नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार ने पकड़ा जोर। रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार कर जुटाया जनता का समर्थन। 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट। डोईवाला से बृजभूषण गैरोलो को मिला टिकट। टिहरी से किशोर उपाध्याय को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सेना की अनदेखी का आरोप। कहा, सेना हित में नहीं हुआ कोई काम। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर भी हुआ धोखा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नामांकन का दौर तो खत्म हो गया है, लिहाजा प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद अब सियासी दलों का प्रचार भी जोर पकड़ेगा। शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार कर जनता का समर्थन जुटाने के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर सर्द मौसम में खूब पसीना बहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आते ही नेताओं के लिए ना तो दूरी मायने रखती है और ना ही पहाड़ी रास्ते दुश्वारियां भरे लगते हैं, क्योंकि चुनाव में जनता का समर्थन जुटाने के लिए हर सियासी दल जी तोड़ कोशिश करता है। उत्तराखंड में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ राजनीतिक पार्टियों के चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से उत्तराखंड आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग जिले में डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का समर्थन जुटाया। जनता की चौखट तक पहुंचने के लिए शाह के लिए ना तो पहाड़ों की पगडंडियां आड़े आईं और ना ही दुश्वारियों से भरे पहाड़ी रास्ते ही अड़चन बने। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता की चौखट पर पहुंचे अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया कि अगर उत्तराखंड राज्य का विकास चाहते हैं तो दोबारा भाजपा को मौका देना होगा। इसके लिए उन्होंने पार्टी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर अभी स्थिति साफ नहीं, मगर पार्टी के स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताते हुए पार्टी जनता के बीच 4 धाम 4 काम लेकर जाएगी। साथ ही सरकार की नाकामियों को भी गिनाने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आने वाले दिनों में उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। वहीं बसपा और सपा समेत यूकेडी पार्टी में वर्चुअली प्रचार के साथ डोर टू डोर प्रचार करने की रणनीतियों को तैयार करने में पार्टियां जुटी हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के प्रत्याशियों की आज फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है। 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें भाजपा ने डोईवाला विधानसभा सीट से बृजभूषण गैरोलो को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने गुरुवार को शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने टिहरी विधानसभा से टिकट दिया है। देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गणेश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने मसूरी विधानसभा में लगातार जनहित के काम किए हैं और उन्हें मसूरी की जनता पर काफी भरोसा है कि वो एक बार फिर से उनको भारी मतों से जीत हासिल कराएगी। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए चौथी बार मुझे मसूरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में देखने को मिल रहा है, इस बात का संकेत है 60+ युवाजत्व का जो नारा दिया है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 से अधिक मतों से इस सीट को जीत कर हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। वहीं कैंट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही बीएसपी के प्रत्याशी जसपाल सिंह ने भी इस सीट से अपना नामांकन भर दिया है। उत्तराखंड की जनता, कैंट की जनता, देहरादून की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के मैं चाह रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज मैंने नामांकन कराया है, मुझे आशीर्वाद निश्चित तौर पर जनता का मिलेगा। एक तो सर जो इस समय महंगाई चल रही है, सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई होगा और दूसरा
चुनाव लड़ने के लिए अपने समाज के जो हमारे सिख समाज है कैंट विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में जाऊंगा। वहीं रुद्रपुर से भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा और निर्दलीय राजकुमार ठुकराल, इसके साथ ही सपा प्रत्याशी सतपाल ठुकराल ने भी आज अपना नामांकन किया। शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर से भाजपा भारी मतों से जीत रही है। वहीं सपा प्रत्याशी सतपाल ठुकराल ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुकी है, इसलिए प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। कार्यकर्ताओं के बूते पर रुद्रपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ, और पिछली बार जो विजय हुई थी उसके भी दुगनी विजय के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर मेन मुद्दा रहेगा और चिकित्सा मेन मुद्दा रहेगा और सब व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन उसको हम ओरिजिनलिटी में ला करके अपनी जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने रामनगर लालकुआं सीट पर हरदा का ट्रांसफर कर बगावत शांत करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। आखिर क्यों, उसके लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की संशोधन लिस्ट में हरदा की सीट बदल दी गई। रामनगर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समेत कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की आपसी लड़ाई के चक्कर में हाईकमान ने दोनों को इस सीट से दूर कर दिया। हरदा, लालकुआं और रणजीत रावत सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरदा के लिए लालकुआं सीट से चुनावी राह आसान नजर नहीं आ रही। हरदा को इस सीट से चुनाव लड़ने के अलावा बगावत के साथ भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहले कांग्रेस ने इस सीट से संध्या डालाकोटी को टिकट दिया, मगर टिकट कटने के बाद भावुक हुई डालाकोटी इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि आखिर उनकी गलती है क्या। इसके साथ ही हरदा के ऊपर साल 2017 में 2 सीटों से चुनाव हारने का जो कलंक लगा है, उसको मिटाना भी उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि हरीश रावत को इस बात का पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूं और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। हरीश रावत ने लालकुआं सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर इस बात का दावा तो कर दिया कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जहां चाहे वहां से उन्हें चुनाव लड़ा ले। उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इस बार जनता का कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगा। लेकिन पार्टी के भीतर बगावत और रूठों को मनाने में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, ये देखना अहम होगा। टाइम टीवी के लिए लालकुआं से सचिन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सेना की अनदेखी का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सेना के शौर्य के नाम पर वोट लेती है, लेकिन सेना के हक में कोई काम नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सेनाओं के 1 लाख से अधिक पद खाली है। वहीं 1 रैंक 1 पेंशन पर भी मोदी सरकार ने धोखा दिया है। इसे 1 रैंक 1 पेंशन की जगह अब 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों को भी कोई सुविधा नहीं दी है, कई सुविधाएं से वो भी वंचित है। देश की सेना और देश के सैनिकों से बड़ा कोई नहीं। और जैसा आपने देखा, शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर बांकुरों, हमारे सैनिकों के शौर्य, उनकी बहादुरी, उसका इस्तेमाल वोट के लिए तो किया, पर जब जब उनके हितों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके हितों पर चोट पहुंचाई।
वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी और नैनीताल से हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हेम आर्य ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने मंजू तिवारी और हेम आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लालकुआ से चुनाव लड़ने पर दिनेश मोहनिया ने कहा कि हरीश रावत इस समय उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़े मैदान छोड़ नेता साबित हुए हैं। जी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़े मैदान छोड़ साबित हो रहे हैं। पहले वो हरिद्वार ग्रामीण गए, फिर किच्छा गए, फिर रामनगर गए, फिर लालकुआं गए। अब लालकुआं से अगले दिन अभी हो सकता है 2-4 घंटे में फिर सीट बदल लें। तो जो व्यक्ति खुद ही स्थिर नहीं है वो स्थिर सरकार कैसे चलाएगा, ये समझने का विषय है। और जैसा कि उत्तराखंड की राजनीति में होता है कि लगातार परिवर्तन होता रहता है, मुझे लगता है उसी परिवर्तन को देखते हुए वो आज हो सकता है कि लालकुआं से अलग कोई और सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दें। वहीं हल्द्वानी की कालाडूंगी विधानसभा सीट पर भाजपा में बगावत शुरू हो चुकी है। टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गजराज बिष्ट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे वक्त से पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इस सीट से पार्टी ने दोबारा कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत को ही टिकट दिया है, इसलिए आज वो अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं प्रदेश में अब 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी स्कूल 31 जनवरी से खोल दिए जाएंगे, जबकि क्लास 1 से 9वीं तक के स्कूल अगले आदेश आने तक के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद किया था, लेकिन अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इस दौरान स्कूलों में कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। चुनावी मौसम में सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के मामले काम सी बात होती है, लेकिन जब बात पार्टी के चाल और चरित्र को लेकर आ जाए तो यकीनन मसला गंभीर हो जाता है। जी हां, इस वक्त भाजपा के चाल और चरित्र पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं बल्कि भाजपा के सिटिंग विधायक है। हालांकि बीजेपी के एक विधायक ने हाथ का साथ अपना लिया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे बीजेपी के चाल और चरित्र पर सवाल उठने लाजमी है। तो चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें दिखाते हैं कि टिकट ना मिलने को लेकर कौन सा हथकंडा अपनाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। किशोर उपाध्याय ने 10 करोड़ दिए हैं बीजेपी को टिकट खरीदने। निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारी मात्रा में पैसा चला है और मुझे ये भी मालूम है किसके माध्यम से पैसा गया है और कौन वो व्यक्ति जिनने पैसे इकट्ठे किए थे 5 करोड़ रुपीस। मैं सारा खोलूंगा, खुलासा करूंगा मैं। तो सुना आपने, ये दोनों विधायक बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं जो टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर पार्टी के चाल और चरित्र पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव ताल ठोकने का ऐलान किया है, तो पार्टी पर रुद्रपुर टिकट की 5 करोड़ रुपए में डील होने का भी ठुकराल ने दावा किया है। ठुकराल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारी मात्रा में पैसा चला है और मुझे ये भी मालूम है किसके माध्यम से पैसा गया है और कौन वो व्यक्ति जिनने पैसे इकट्ठे किए थे 5 करोड़ रुपीस। मैं सारा खोलूंगा, खुलासा करूंगा मैं। चुनाव का मानना है कि 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया है। 100% ये पूंजीपति लोग हैं। कुछ इसी तरह का आरोप आज कांग्रेस में शामिल हुए धन सिंह नेगी का भी है, जिन्होंने टिकट न मिलने पर बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा है। धन सिंह नेगी ने भी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट को लेकर पार्टी में सौदेबाजी हुई है। किशोर उपाध्याय ने 10 करोड़ दिए हैं बीजेपी को टिकट खरीदने के लिए। निश्चित रूप से ये सर्वविदित है कि एक व्यक्ति लास्ट दिन तक जो है पार्टी को धोखे में रखता है और उसका कारण केवल और केवल पैसा है और बड़ी डील हुई है। निश्चित रूप से जनता उस बात को जानती है और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि जिन लोगों ने डील किया उनके साथ क्या सलूक। यकीनन विधायकों की तरफ से लगाए गए ये आरोप गंभीर हैं, लिहाजा इसे टिकट न मिलने को लेकर भी अपनाया हुआ हथियार के तौर पर आंका जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोनों विधायकों के बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। अगर साहब हमको कुछ नहीं मिला तो हम सीधे ये एलिगेशन लगा दें कि साहब टिकट बिक रहे, अनर्गलन बात है। भाई धन सिंह हो, भाई ठुकराल हो, उनको भावावेश में शायद उन्होंने कह दिया होगा, कल वो ही अपने बयान को वापस लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे संगठन भी सोचता है। हमारा भी उनसे निवेदन है कि बिना सोचे समझे भावावेश में आके ऐसे बयान ना दे। उनको आखिर संगठन में काम करना ही करना है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन पार्टी पर लगाए गए ये गंभीर आरोप कहीं न कहीं पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं।
वैसे चुनावी मौसम में पार्टी के चाल और चरित्र पर सवाल उठाने वाले पार्टी के ही विधायकों ने ऐसे आरोप पार्टी पर लगाए हैं जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में जिसका पलड़ा भारी, राजनेता उसी पार्टी की तरफ झुक गए। चुनाव से पहले दल बदल का खेल एक आम सी बात होती है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जितनी तेजी से बदलाव की हवा देखने को मिली, उसे देख यही कहा जा सकता है कि जहां फायदा दिखा, विधायक और नेता उसी तरफ खिसक लिए। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चुनावी प्रचार ने पकड़ा जोर। रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार कर जुटाया जनता का समर्थन। 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट। डोईवाला से बृजभूषण गैरोलो को मिला टिकट। टिहरी से किशोर उपाध्याय को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सेना की अनदेखी का आरोप। कहा, सेना हित में नहीं हुआ कोई काम। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर भी हुआ धोखा।